नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया है। आप देख सकते हैं वेरी क्लियर आपके लिए। उसके बाद ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं, इस पूरे एडिटोरियल का ट्रांसलेशन। और उसके बाद फ्रेजेस है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक को पढ़िए। बेसिक्स ऑफ अनट्रूथ, बेसिक्स ऑफ झूठ का आधार। फिर एग्जाम्पल भी है यहाँ पर कि कहानी झूठ पर बनी हुई है। जस्ट वॉर यानी सही कारण वाला युद्ध। सम कॉल इट जस्ट अ वॉर, कुछ लोग इसे सही युद्ध कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए पूरी वोकेबलरी है। इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, रिडम्पटिव है ना, इलेक्ट्रल चुनाव से जुड़े, रिडम्पटिव सही ठहराने वाला, डोमेस्टिक देश के अंदर का, शॉर्टकमिंग कमियां, प्रिडिक्टेड पहले से तय किया हुआ, ऑब्लिटरेशन पूरी तरह ख़त्म करना। तो इस पूरे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको पॉज करिए, फिर इसके बाद इसको पढ़िए, उसके बाद इस यहाँ पे पढ़िए इसको। जब ये पढ़ लेंगे फिर आप ट्रांसलेशन के पास आइए, तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इसकी एडिटोरियल की। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये जो है सेम चीज़ यहाँ पे है दोस्तों। वर्स्ट काइंड ऑफ वार, जंग की जो किस्म है उसकी सबसे बड़ी, यानी सबसे बुरी किस्म की जंग, सबसे बुरे टाइप की जंग। ठीक है, तो अभी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे सेम है, आप ये देख सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड ऑन बेसिस ऑफ अनट्रूथ, यहाँ पर सेम है दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट्स कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ स्टार्टेड शुरू हुई ऑन बेसिस ऑफ अनट्रूथ, झूठ, ट्रूथ मतलब सच, अनट्रूथ झूठ, झूठ के आधार पर। ऑलमोस्ट तकरीबन, हमेशा, ऑलवेज, प्रोड्यूस उत्पाद करता है, देता है। द मोस्ट नेगेटिव सबसे ज़्यादा, नेगेटिव आप इसको बोलते हैं परिणाम देती है। नेगेटिव मतलब बुरी, सबसे बुरी, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम देती है। यानी झूठ के आधार पर किए हुए जंग जो भी शुरू होती है दोस्तों, उसका जो है परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है। वॉर इज़ सम टाइम नेसेसरी, कहने के जंग है कभी कभी ज़रूरी, कभी ज़रूरी हो जाती है जंग से। ये बात आप कह लें जैसे कि टू डिफेंड अ पीपल, है ना, लोगों को बचाने के लिए, या लोगों के ऊपर जो मुसीबत आ रही है उसको बचाने के लिए। एंड देयर टेरिटरी, और लोगों की और उनकी, यानी लोगों की ज़मीनों को भी बचाने के लिए होता है कभी कभी। अगेंस्ट एग्रेशन, एग्रेशन यानी क्या है, जुल्म से के खिलाफ। अग्रेशन बोलते हैं, अग्रेट यानी कोई कंट्री अगर जुल्म कर रही है और वो ज़मीन छीनना चाहती है, लोगों को मारना चाहती है, तो उनके खिलाफ जो जंग चलेगी वो क्या होगी, सही होगी। हैंस, इसीलिए, इसी कारण, हैंस का मतलब चुनांचे या इसी कारण। द जस्ट वार यानी इंसाफ वाली वार जो थ्योरी है वो क्या है, जस एंड बेलम। दोस्तों ये जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है युद्ध करने का सही कारण। जस एंड बेलम, ये पूरा लैटिन वर्ड है कि जो थ्योरी है युद्ध करने का सही कारण वो सही होता है। कि अगर आप आपकी कोई ज़मीन लूट रहा है या आपके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उस टाइम पे आप जंग करते हैं तो वो सही कारण बनता है। इवन, ठीक है, न्याय वाला युद्ध भी बहुत दुख होता है। इवन जस्ट वार, कहने के यहाँ तक कि जस्ट वार जो होते हैं, न्याय वाला जो युद्ध होता है, कॉज वो कारण बनता है, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा, सफरिंग दुखों का यानी नुकसान का भी कारण बनता है। बट वॉर्स, लेकिन लड़ाइयाँ, दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई बीइंग इकोनॉमिकल विथ ट्रूथ हैव नो रिडम्पटिव लॉजिक। कह रहे हैं कि लेकिन जो लड़ाइयाँ दैट आर मैन्युफैक्चर, जो बनाई जाती है, एक्चुअल में क्रिएट की जाती है, बाय बीइंग होने की वजह से, इकोनॉमिकल होता है विथ ट्रूथ। इकोनॉमिकल विथ ट्रूथ का मतलब होगा पूरा सच नहीं बताना। इकोनॉमिकल हो यानी बोलते हैं ना कि भाई इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसमें आपको पूरी सहूलत ना मिले, इकोनॉमिकल होता है वो, यानी थोड़ा सच, थोड़ा अच्छा, थोड़ी चीज़ें। तो इसमें इकोनॉमिकल विद ट्रूथ, ट्रूथ के साथ इकोनॉमिक मतलब पूरी सच्चाई को छुपा करके, पूरी सच्चाई को
ना दिखा करके, कुछ सच्चाई दिखा रहे, कुछ झूठ बता रहे, के होने की वजह से इकोनॉमिकल विद ट्रूथ यानी पूरा सच नहीं बता करके, हैव नो रखता है नहीं रिडम्पटिव लॉजिक। रिडम्पटिव लॉजिक मतलब है अच्छा यही या सही ठहराने वाला कारण। लॉजिक मतलब कारण, यानी कुछ लॉजिक होना चाहिए। रिडम्पटिव सही ठहराने वाला, यानी ऐसा जो इस तरह की जो जंग होती है जिसमें सच्चाई को पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाता है, तो उसके पीछे जो लॉजिक होती है वो सही नहीं होती है, या अगर लॉजिक होती है तो वो सही नहीं होती है, या फिर ये कि झूठी लॉजिक होती है। ठीक है। इकोनॉमिकल विथ ट्रुथ का मतलब होता है पूरा सच नहीं बताना या सच छिपाना। एक मरतबा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए कि लेकिन जो युद्ध सच छिपाकर बनाए जाते हैं उनमें कोई अच्छाई कारण नहीं होती है। ये पूरा ट्रांसलेशन है, सच छुपाकर बाई बीइंग देयर अनसेड लॉजिक, कह रहे कि उनका छिपा कारण, ना कहा हुआ कारण, इज यूजुअली हो सकता है इलेक्ट्रल हो, चुनाव से जुड़ा हुआ हो। अब वॉक द डॉग, वॉक द डॉग मतलब ये भी एक इडियम है, मतलब कुत्ते की एक बहुत बड़ा, कुत्ते का खुद का एक बॉडी होता है लेकिन लोग उसके दुम के पर नज़र मारते हैं जब वो दुम हिलाता है। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है देश के अंदर, तो उसको वॉर के ज़रिए बाहर वॉर करके देश की प्रॉब्लम को छुपाया जाता है। तो यही काम अमेरिका और जो उसके साथ हैं वो लोग कर रहे हैं। अब वॉक द डॉग का मतलब हो गया लोगों का ध्यान असली समस्या से हटाने के लिए नया मामला खड़ा करना। ये पूरा एक फ्रेज है, लोगों का ध्यान असली समस्या से हटाने के लिए नया मामला खड़ा करना। कैलकुलेशन, हिसाब किताब, झूठी हिसाब किताब, दैट सम के कुछ फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट, बाहरी की जो लड़ाई होती है, वुड टेक लेगी वोटर्स का ध्यान ऑफ, वोटर का ध्यान हटाएगी, ऑफ डोमेस्टिक शॉर्ट्स कमिंग, अंदरूनी यानी देश के अंदर की कमियों से वोटर का ध्यान हटाएगी। ठीक है। ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि उनका छिपा हुआ कारण, देयर अनसेड ना कही हुई लॉजिक कारण, इज यूजुअली अक्सर चुनाव से जुड़े होते, यूजुअली इलेक्ट्रल, है ना, यानी विदेशी लड़ाइयों से लोगों का ध्यान देश के अंदर की कमियां से हटाना होता है। विथ इकोनॉमिकल विथ ट्रूथ हैव नो रिडम्पटिव लॉजिक, ये अपने चुनाव से जुड़ा हुआ होता है। वॉक द डॉग, वॉक द डॉग का मतलब पता दिया, लोगों को ध्यान असली समस्या से हटाने के लिए नया मामला खड़ा करना, इसको वॉक द डॉग बोलते हैं। कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब, झूठी हिसाब किताब दिखाना कि कुछ फॉरेन कंट्री के जो बाहर की जो लड़ाई होती है वो लेगी वोटर्स की जो ध्यान होती है ऑफ, टेक फोकस ऑफ का मतलब वो ध्यान को हटा देगी डोमेस्टिक शॉर्टकमिंग से, घर की कमियों से। इन इस मामले के अंदर ट्रम्प ईरान वाला, ट्रम्प का जो ईरान की जंग है फॉलोज, वो उसी तरह कर रही है, मान रही है, चल रही है द स्क्रिप्ट ऑफ बुश इराक वार, बुश के इराक जंग के स्क्रिप्ट पर। जिस तरीके से इराक में ये हुआ था दोस्तों, सद्दाम हुसैन को जो शहीद किया गया था ये कह करके कि उसके अंदर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और क्या क्या है, तो वो उस नाम पे जो है पूरे इराक में उन्होंने तबाही मचाई। इसी तरीके से ये ईरान के साथ कर रहे हैं। हालांकि ईरान के पास एक्चुअली में वो बॉम्ब तो बना रहा है। ही हैज़ हैड मेजर टैरिफ, ठीक है, उन्हें टैक्स और इमिग्रेशन मामलों में बड़ी झटके लगे हैं। उन्होंने रखा था एक बड़ा टैरिफ के मसले में, एंड ICE ये पूरा एक फुल फॉर्म है, सेटबैक्स यानी जो टैरिफ के मसले में और इमिग्रेशन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उस मसले में उनको झटका लगा था मिस्टर ट्रम्प को, विच आर जो कि हैं प्रिडिक्टेड, जो कि पहले से कहा जा रहा है कि टू रिजल्ट इन कि वो नतीजा कि उनको मेजर रिवर्सल उल्टा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ेगा, उसका नतीजे में उल्टा पड़ेगा इन द यूएस के मिड टर्म पोल, यूएस में जो मिड टर्म्स पोल्स होने वाले, चुनाव होने वाले हैं, उसके नतीजे में चूँकि उनको टैरिफ के मसले में नाकामी हुई और ICE सेटबैक्स यानी मतलब इंटरनेशनल, उसके अंदर जो इमिग्रेशन जो हुआ था दोस्तों, इमिग्रेशन का जो मसला चल रहा है यूएस में, उसके चक्कर उसके लेते लेते जो है हो सकता है कि उनको नतीजा मिले मेजर रिवर्सल, बहुत बड़ी उलटफेर का। ठीक है, मिड टर्म पोल में जो भी यूएस में मिड टर्म पोल होने वाला है।
एक मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ कि उन्हें टैक्स और इमिग्रेशन मामले में बड़े झटके लगे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है ना, रिजल्ट इन मेजर रिवर्सल, नुकसान हो सकता है यूएस के मिड टर्म पोल में। दैट ऐसा लगता है दिस इज व्हाट्स ड्राइविंग, ऐसा लगता है कि जो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ड्राइविंग हिम, उनको ले जा रहा है, इज इंडिकेटेड बाई ऑल द होल्स, जिसका इशारा किया जा रहा है तमाम कमियों से, ऑल द होल्स इन हिज केस, उसके केस के अंदर, फॉर द ईरान वार के लिए, यानी ईरान वार के लिए जो उनका जो केस है उसके अंदर कई कमियां हैं। ऑल द होल्स इन केस का मतलब होता है कमज़ोर होना केस का, ठीक है। तो हालांकि केस कमज़ोर है फिर भी जो है इसके वार के पीछे पड़ा हुआ, तो इससे ये पता चल रहा है क्योंकि इनको इस चीज़ का डर है यूएस मिड टर्म पोल का, इसीलिए ये वार के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि यही कारण उन्हें आगे बढ़ा रहा है क्योंकि उनके तर्कों में कई कमियां हैं, ठीक है, यही कारण है, इसीलिए उनको आगे बढ़ा रहा है कि चलो लोगों का जो अमेरिका लोगों का फोकस जो है हटा करके उसको ईरान वार की तरफ कर दो। बुश केस, अच्छा, होल्स इन हिस केस का मतलब होता है बातों में कमी या गलती, ठीक है, ड्राइविंग हिम, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करना। बुश केस कह रहे कि बुश ने कहा, बुश के केस फॉर द इराक वार, बुश का जो कहना था इराक वार के लिए था बिल्ड, जो कि इराक वार के लिए जो केस था वो बनाया गया था ऑन द फिक्शन, झूठी कहानी पर, दैट सद्दाम हैड डेवलप, सद्दाम ने बना लिया था वेपन्स, हथियार ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही का, एंड वाज ऑल्सो, और ये कि वो जुड़ा हुआ भी था 9/11 आतंकवादी अटैक पर। सद्दाम पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे कि मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार थे और 9 टेररिस्ट अटैक भी शामिल था। इट वॉज स्पन अक्रॉस मीडिया, वो कहा जा रहा था बार बार, कहाँ अक्रॉस पूरी मीडिया पर झूठी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। कांग्रेस एंड यूएन ओवर 2 years, कांग्रेस एंड यूएन ने 2 साल तक इस तरीके से कहता आ रहा था, ठीक है, यानी ये बात 2 साल तक मीडिया, सांसद और संयुक्त राष्ट्र में फैलाई गई। कांग्रेस एंड यूएन ओवर 2 years, 2 साल तक फैलाई गई। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कह रहे हैं कि इराक पर हमले में 60 देशों का समूह शामिल था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी इस ऑपरेशन में जो कि इराकी के आज़ाद से इटसेल्फ, उसमें अल्टीमेटली आखिरकार इन्वॉल्व अ कॉलिशन, उसमें शामिल हुआ एक ग्रुप, समूह ऑफ द विलिंग, कॉलिशन ऑफ द विलिंग, यानी ऐसा ग्रुप जो कि मर्जी से शामिल हुआ, नंबरिंग जिसके नंबर थे 60 कंट्रीज़ के लोग उसमें शामिल हुए। He has had major tariff ICE seeks Bush's case for Iraq war. Trump didn't bother. तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जो हमने ये वाला भी कर लिया, ठीक है, और सबसे पहले ये वाला क्या था, फिर ये वाला क्या है ना, तो इसमें हमने ये जो है ये यहाँ से लेकर के हमने ये दोबारा रिपीट हो गया एक्चुअल में, ठीक है, ये रिपीट हो गया। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है। ट्रम्प डिडंट बोदर विथ ऑल, कि ट्रम्प ने इतना लंबा तरीका नहीं अपनाया। डिडंट बोदर, उसने वो बोदर नहीं हुआ, परेशान नहीं, विथ ऑल दैट, इतने लंबे तरीके से अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए। और उन्होंने 8 मिनट की वीडियो में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घोषणा की और कहा कि ईरान सीधे अमेरिका को खतरा दे रहा है। अनाउंस की घोषणा करते ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का इन 8 मिनट वीडियो ऑन ट्रूथ सोशल, 8 मिनट की वीडियो में ट्रूथ सोशल पर उन्हें और इल्ज़ाम लगाते हुए ईरान पर इल्ज़ाम लगाते कि डायरेक्ट सीधे तरीके से इंडेंजरिंग, वो खतरे में डाल रहा है अमेरिका को। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ऑल न्यूट्रल एक्सपर्ट, कि जितने न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, यानी जो किसी भी तरफ के नहीं है, ना ईरान की तरफ ना अमेरिका के तरफ, वो जो वैज्ञानिक लोग, जो एक्सपर्ट माहिर लोग, वो बिल्कुल नकारते हैं इस बात को कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। Pentagon has reportedly briefed Republicans and Democrats that there was no intelligence about Tehran attacking US forces first. पेंटागन ने, खबर है कि पेंटागन ने दोनों पार्टियों को बताया, पेंटागन हैज़ रिपोर्टली, खबर के मुताबिक, रिपोर्टेडली ब्रीफ्ड, जल्दी में बताया रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, दोनों पार्टियों को, दैट देयर वाज,
कि वहाँ पे नहीं था कोई गुप्त जानकारी, इंटेलिजेंस अबाउट तेहरान, के तेहरान जो है वो हमला कर रहा है यूएस के फोर्सेस पर पहले। एज़ फॉर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर बात की जाए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम के बारे में, डिडंट ट्रम्प से, क्या ट्रम्प ने नहीं कहा था लास्ट ईयर, पिछले साल, दैट ऑब्लिट्रेशन, कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ऑब्लिट्रेशन मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। वॉज द एक्यूरेट, था वो एक्यूरेट टर्म, बिल्कुल सही एक टर्म था, लॉजिक था। फॉर व्हाट, जिसके लिए ऑपरेशन मिडनाइट हमर हैड डन टू इट, कि उससे कोई ताल्लुक था उस चीज़ का। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या ट्रम्प ने पिछले साल नहीं कहा था कि उसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया? पहले ही कहा गया था पिछले साल, आपको याद होगा कि भाई उसे ख़त्म कर दिया गया था। ऑब्लिट्रेशन का मतलब है पूरी तरह से मिटा देना, ठीक है। लेकिन वो मिडनाइट जो है और ऑपरेशन भी चलाया था, तो उससे कोई ताल्लुक था उसका? मोस्ट डैमिंगली, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, डैमिंगली मतलब ओमान्स फॉरेन, ओमान के जो वो है फॉरेन मिनिस्टर है, ओमान के जो विदेश मंत्री है, हैज़ अंडरलाइन, जोड़ दिया था उन्होंने इस बात पर, दैट ईरान हैड जस्ट एग्रीड, ईरान अभी अभी इस बात पर सहमत हुआ है, टू ज़ीरो स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग मतलब होता है जमा करना, कि बहुत ही कम, यानी बिल्कुल जमा ही नहीं करेगा इंडिस्ट यूरेनियम का, ज़्यादा यूरेनियम का, एंड टू नेवर, और कभी नहीं जमा करेगा, एवर पोजेस, और कभी जो है नेवर एवर, कभी वो अपने हाथ में लेगा, न्यूक्लियर मटेरियल फॉर बॉम्ब, न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो किसी बॉम्ब को बनाने के लिए वो अपने कोई भी मटेरियल बॉम्ब बनाने के लिए वो अपने उसमें रखेगा, किसमें, अपने पास रखेगा। यानी ये बावता ईरान ने इस बात पर, ईरान इस बात पर सहमत भी हुआ था आफ्टर बुश, ठीक है। बुश के बाद ओबामा ने लीबिया में कदम, आफ्टर बुश देयर वाज ओबामास एडवेंचरिज्म, एडवेंचरिज्म मतलब होता है ऐसा कदम जो बिना सोचे समझे उठाए। ओबामा का जो कदम था लीबिया के अंदर, इट डिसलॉज्ड, उसने क्या है, इससे कदाफ़ी हट गए, इट डिसलो हटा दिया गया कदाफ़ी को, बट लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन छोड़ दिया एक पीछे एक कंट्री, एक ऐसा कंट्री डिस्टेबलाइज, यानी अस्थिर, टू दिस डे, अब तक वो कंट्री जो है पूरे कंट्री जो है सही तरीके से नहीं चल रही है, सब वहाँ पे चोर चकारी क्या क्या हो रहा है दोस्तों। डैमेजेस फ्रॉम, आपको बता रहे हो कदाफ़ी और सद्दाम हुसैन जो था जब उस कंट्री में थे, तो वहाँ के लोग कहते थे कि भाई, और लोग भी, पूरी इतनी तरक्की थी उस कंट्री के अंदर, लेकिन इन लोगों ने आकर के उसको बर्बाद कर दिया दोस्तों। यही काम है इन लोगों का और यही काम करते ही हारेंगे। आप पॉजिटिव चीज़ें कुछ भी नहीं दिखेगा इनकी तरफ से आपको, ये इनकी फितरत में है। डैमेजेस फ्रॉम इराक वार, इराक वार से क्या, डैमेजेस फ्रॉम इराक वार, इराक जंग से जो नुकसान है, आर ऑल्सो स्टिल कंपाउंडिंग, अभी भी जो है वो कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी क्या है, लगातार बढ़ रहा है। आर स्टिल, अभी भी जो है वो क्या है, कंपाउंडिंग बढ़ता आ रहा है। एंड नॉट जस्ट इन द रीजन, सिर्फ ये नहीं कि वो इलाके में उसका नुकसान हुआ, इन यूएस वेटरन्स आर स्टिल डाइंग, यूएस के अंदर भी जो यूएस के जो पुराने फौजी हैं, आर स्टिल, वो अभी भी मर रहे हैं आत्महत्या करके। इट इज़ नो सरप्राइज, ठीक है। तो अमेरिका के पुराने सैनिक जो है आज भी अपनी जान दे रहे हैं। इट इज़ नो सरप्राइज, क्यों दोस्तों, ये ह्यूमन का है। जब आप गलत करोगे कहीं पे भी, तो आप कभी भी सुकून के साथ रह ही नहीं सकते हो, आप अपने घर वालों के साथ खेल नहीं सकते हो, आपको अंदर से वो खाता रहेगा। तो इन लोगों ने बहुत जुल्म किया दोस्तों इराक के अंदर, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी इंसान गलत काम करेगा, और वो भी गलत काम, चलो एक आप मार रहे हो लोगों को, तो आपका नुकसान होने ही वाला। इट इज़ नॉट सरप्राइज, कह रहे कि इसमें हैरानी की बात ये नहीं है, दैट वर्स, कि जो जंगें जो हैं बेस्ड ऑन अनट्रूथ, जो कि झूठ पर आधारित हो, यूजुअली आमतौर पे हैव मोर, रखते हैं ज़्यादा बुरा असर, कंसिक्वेंसेस, वो ज़्यादा बुरा असर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, दैट आर स्टार्टेड ऑन डॉजी ग्राउंड, कह रहे हैं झगड़े जो कि शुरू हुए हैं डॉजी ग्राउंड्स। डॉजी ग्राउंड्स का मतलब होता है शक वाले, यानी गलत कारणों से। ऑन डोंट इवन, यहाँ तक कि वो देते नहीं हैं ऑफर द वैलिडेशन, वो सही भी नहीं ठहराते हैं। दैट जस्ट वार्स, के इंसाफ वाले जो जंग होती हैं, कैन ऑफर, वो बतला सकते हैं। इंसाफ वाली जो जंगें हैं वो सबको पता होता है कि भाई क्यों हो रही है, लेकिन जो डॉजी ग्राउंड टाइप की जो जंगें होती हैं उसमें जो है वैलिडेशन दिखती नहीं है, और वो जस्टिफाई लोग उसको कर नहीं पाते। वैलिडेशन मतलब सही ठहराना। एंड बाय द वे, कहने के अगर बातचीत किया जाए वैसे भी, और वैसे भी बाय द वे,
इम्पेरियल ट्रम्पियन, इम्पेरियल मतलब ट्रम्प जो अपने आप को इम्परर समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अपने आप को बादशाह के तौर पे, ट्रम्पियन उनका जो बादशाह वाला जो किरदार है, एक्ट्स जो उनका है, ऑफ दिस स्केल, इस स्तर का, इतने लंबे तरीके का, से टू पुतिन, इस बात को बतलाएगा पुतिन एंड शी जिनपिंग को, एंड वनाबीज बोलते हैं जो उनके जैसा होना चाहते हैं, कि माइट इज़ राइट, कि ताकत ही सही है। यानी ट्रम्प की इस हरकतों से बड़े बड़े जो शी जिनपिंग है, पुतिन, वो भी सीखते होंगे लेसन कि हम लोगों को ताकतवर होना चाहिए, कि भाई ताकतवर है तो तू बची हुई है जान। अवाना भी उसको बोलते हैं जो उनकी तरह होना चाहते हैं, जो उनकी तरह अभी नहीं हुए हैं ट्रम्प की तरह। तो बहुत शानदार है दोस्तों। चलिए इसको ट्रांसलेशन भी आप पढ़िए यहाँ पे, और ये भी है दोस्तों आपके लिए, और यहाँ पर पूरे फ्रेजेस के भरमार है, ठीक है। होस इन द केस, तर्क में कमी, बिल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत खतरनाक हथियार, स्पन अक्रॉस, फैलाया गया, कॉलिशन ऑफ द व्हीलिंग, वोकैबुलरी है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।